सत्संग भवन राम मंदिर का भव्य निर्माण। भव्य राम मंदिर सत्संग भवन परम पूज्य हुजूर बाबा दलीप सिंह बेदी महाराज जी का दरबार है। श्री हुजूर साहब जी हम सब संगत के इष्ट देव व सद्गुरु हैं। परम पूजनीय हुजूर बाबा दलीप सिंह बेदी साहब जी को सभी संगत कमलापति विष्णु भगवान के नाम से पुकारती है। हम सब यह मानते हैं कि हुजूर साहब जी साक्षात विष्णु जी का अवतार हैं। इस बात का पहला सबूत यह है कि उनकी छाती पर बाईं तरफ भृगु ऋषि के पांव की उंगलियों के चिन्ह अंकित हैं और दूसरा यह कि भृगु संहिता में यह स्पष्ट लिखा है कि हुजूर साहब जी की दिव्य शक्तियाँ विष्णु भगवान जी की शक्तियों से अधिक हैं और तीसरा यह कि श्री हुजूर जी अजान बाहु हैं। अजान बाहु का अर्थ है लंबी भुजाओं वाला। जैसे विष्णु भगवान जी अजान बाहु हैं वैसे ही श्री हुजूर जी अजान बाहु हैं। श्री हुजूर साहब जी का पावन जन्म स्थान नौशहरा जिला गुजरावाला पाकिस्तान है, अतः इन्हें नौशहरे वाला भी कहते हैं। श्री हुजूर साहिब जी का बसाया हुआ पावन दरबार बेदीनगर जबलपुर शहर में स्थित है। श्री हुजूर जी ने यहाँ अनेक लीलाएं की हैं। श्री हुजूर जी ने यहाँ बेदीनगर की स्थापना की, स्वयं अपना निवास स्थान बनाया और यहाँ अपने सेवकों को भी बसाया। बेदीनगर जबलपुर में स्थित पावन राम मंदिर दरबार विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है, जहाँ पर आने वाली संगत की सभी मनोकामनाएं श्री हुजूर साहब जी की पावन कृपा से पूरी होती हैं। बेदीनगर है कर्मा वाला दाता जिथे वसते, रोंदे रोंदे आंदे लोकी जांदे हंसदे हंसदे, रहमत दी तस्वीर है दाता दोना जहाना अंदर, ऐस लई दरबार है बनिया जबलपुर दे अंदर। जबलपुर बेदीनगर में स्थित समाज साहब, जहाँ पर श्री हुजूर जी व पूज्या माता जी दोनों साथ साथ विराजमान हैं, इसी कारण से श्री हुजूर साहिब जी को जबलपुर वाले महाराज भी कहते हैं। श्री हुजूर जी के पावन हुक्म अनुसार बहुत सारी संगत पाकिस्तान बनने के बाद कानपुर में आकर बस गई। श्री हुजूर साहब जी की संगत ने मिलकर यहाँ सत्संग कार्यक्रम प्रारंभ किया, जो नियमित रूप से श्रद्धा, भक्ति व सेवा भाव से होने लगा। परम पूजनीय बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी की अपार कृपा से जुलाई 1979 अर्थात पावन गुरु पूर्णिमा कानपुर संगत के वास्ते स्वर्णिम अवसर लेकर आई, जब यहाँ पर परम पूज्य हुजूर जगत जननी माता श्रीमती शकुंतला बेदी जी ने ममतामयी कृपा दृष्टि से परम पूज्य बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी के साथ पावन दरबार राम मंदिर सत्संग भवन के शुभ निर्माण हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास करने की महान कृपा करी। यह ऐतिहासिक एवं दुर्लभ अवसर परम पूजनीय हुजूर दलीप सिंह बेदी साहब जी की अतुलनीय कृपा से कानपुर संगत को प्राप्त हुआ। इस सुअवसर पर परम पूज्या हुजूर माता जी ने मेहरबानी करते हुए अनेकानेक अनमोल वरदानों से सत्संग भवन को नवाजते हुए फरमाया, यह मंदिर सोने का बन जाएगा यदि संगत चाहेगी तो। और फिर श्री महाराज जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, असी तुहानू शाह दे चलिया एदी बांह न छड़ना ए इंजवी शाह ते उंजवी शाह ए। अर्थात परम पूज्य जसवंत सिंह बेदी महाराज जी पूर्ण शक्तियों एवं अनेक दिव्य कलाओं से परिपूर्ण दयालु दाता हैं। इस पुनीत अवसर पर नजरे इनायत करते हुए परम पूज्य महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि इस दरबार को जो जितना चमकाएगा वो खुद भी उतना ही चमकेगा। राम मंदिर बेदी सत्संग सभा दरबार एक पावन सत्संग भवन है, जहाँ पर संगत बैठकर अपने इष्ट देव परम पूजनीय हुजूर दलीप सिंह बेदी साहब जी, परम पूज्या हुजूर माता शकुंतला बेदी जी एवं परम पूज्य जसवंत सिंह बेदी महाराज जी एवं पूज्य गुरु परिवार की आराधना, आरती, स्तुति व सत्संग बड़े भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक करती है।
पूज्य हुजूर जी का यह फरमान है कि जहाँ मेरी संगत बैठेगी वहाँ दीवारें पीछे हट जाएंगी, अर्थात जगह विस्तृत होती चली जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में सन 1986 में निरंतर हो रही संगत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप भवन छोटा लगने लगा था। संगत को बैठने के लिए और अधिक जगह की आवश्यकता महसूस होने लगी। अतः सबके मन में यह विचार आया कि अगर साथ वाला भवन भी दरबार में मिला लिया जाए तो सत्संग भवन बड़ा हो जाएगा। प्रातःकालीन कीर्तन कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत राजकुमार जी ने पूज्य महाराज जी से सादर निवेदन किया, हे सच्चे पातशाह जी, दरबार में बैठने की जगह कम पड़ गई है, कृपा करें बगल वाली जगह दरबार को मिला लें तो जगह बड़ी हो जाएगी और ज़्यादा संगत आराम से बैठ सकेगी। परम दयालु महाराज जी ने मुस्कुराकर स्वीकृति प्रदान करते हुए फरमाया कि मिल जाएगी, जल्द ही मिल जाएगी। उसके बाद परम पूज्य महाराज जी से फिर से अरदास की गई, हे सच्चे पातशाह जी, एक बार आप बगल वाली जगह को छत पर चलकर देखें, जहाँ से सब ठीक से दिखेगा। श्री महाराज जी छत पर गए, वहाँ से बगल वाली जगह देखी तथा कृपा करते हुए आशीर्वाद दिया, ये जगह भोदे भा मिल जाएगी, अर्थात भूसे के दाम पर बहुत ही सस्ती मिल जाएगी। श्री महाराज जी के पावन वचनों के अनुसार 2-2.5 सालों के प्रयत्नों के बाद दिनांक 8 अगस्त 1988 को मकान का सौदा हो गया। मकान में रह रहे सभी किराएदारों को समुचित रकम देकर उनसे कब्जा ले लिया गया। यह मकान 177 गज का रुपया 1,42,000 में दरबार के लिए मिला था और मंदिर के सामने की जो जगह है वह सिर्फ 77 वर्ग गज है, जो कि 3,35,000 में बिका था। यदि दोनों जगहों के मूल्य की तुलना करें तो पता चलता है कि यह जगह बहुत सस्ती, बहुत ही भा अर्थात बहुत सस्ती मिल गई थी, जैसा श्री परम पूज्य बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी ने कृपा कर आशीर्वाद दिया था। जैसे जैसे दरबार का स्थान बढ़ता जा रहा था, अर्थात दरबार का विस्तार होता जा रहा था, वैसे वैसे संगत की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमें पुनः यह महसूस हुआ कि दरबार को और बड़ा किया जाना चाहिए। उस समय दरबार के बगल वाला मकान, जो कि पंडित जी का था, उसको खरीदने पर हमारी नज़र आ गई। दरबार आने वाले प्रत्येक जन की इच्छा थी कि दरबार के बगल वाला पंडित जी का मकान दरबार को मिल जाए। इस बारे में जब जब परम पूज्य बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी के कानपुर आगमन पर महाराज जी के श्री चरणों में सादर अरदास की गई, तो मेहरबानी करते हुए श्री महाराज जी ने हर बार यह आशीर्वाद दिया कि मिल जाएगा। पंडित जी के मकान की कीमत 60 लाख रुपए थी। इसी दौरान श्री महाराज जी से मकान खरीदने हेतु अनुमति व पावन आशीर्वाद प्राप्त कर लिया गया तथा सभी संगत जन के भरपूर सहयोग प्राप्त होने से फंड में भी पर्याप्त धनराशि जमा हो गई। मकान को खरीदने के संबंध में लिखा पढ़ी करने और पंडित श्रीधर त्रिपाठी तथा पत्नी शंभू देवी 4 पुत्रों सहित कानपुर आ गए। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बयानों के साथ नगद रुपया 30 लाख मात्र पंडित श्रीधर त्रिपाठी को दे दिया गया। शेष 30 लाख रुपए के ड्राफ्ट अगले दिन कोर्ट में लिखा पढ़ी के वक्त देने की बात पक्की हो गई। अगले दिन हम कमेटी के लोगों को दोपहर 1 बजे कोर्ट जाना था, परंतु प्रातः 9 बजे पंडित जी के बेटे बउआ का फ़ोन आया कि उनका बड़ा बेटा झगड़ा कर रहा है कि मकान नहीं बेचने देंगे। उससे बात करते हेतु मंदिर आने के लिए बहुत मुश्किल से मनाया गया। उसे मंदिर में बैठाकर सहयोग करने हेतु समझाया। हम सब ने उसे 2 घंटे तक श्री हुजूर साहब जी की साखियाँ, रामायण, गीता व महाभारत के दृष्टांत, ज्ञान उपदेश आदि द्वारा समझाने व राजी करने का प्रयास किया, परंतु हमारे सभी प्रयास व कोशिशें नाकाम रही।
यह परिस्थिति बहुत ही तनावपूर्ण थी। हम सब यह लोग नहीं समझ पा रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या करें जिससे समस्या का हल हो सके। बहुत विचार करने के बाद निर्णय लिया गया कि श्री महाराज जी को तुरंत फ़ोन करके सारी बात बता दी जाए, क्योंकि अब श्री महाराज जी कृपा करेंगे तो ही बात बन सकती है, वरना मकान और 30 लाख दोनों विवाद में फंस जाएंगे। श्री महाराज जी से बात करने हेतु फ़ोन मिलाया गया। फ़ोन श्री चंद्र जी ने उठाया व श्री महाराज जी को बताया कानपुर से राजकुमार जी बात करना चाहते हैं। उसे आदेश मिला है, कह दो कि 10 मिनट बाद फ़ोन करें। 10 मिनट बाद फिर फ़ोन किया, फिर दोबारा आदेश हुआ कि 5 मिनट बाद फ़ोन करें। 5 मिनट बाद दोबारा फ़ोन किया, तब सुबह के 11 बजे थे। परम पूजनीय बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी ने राजकुमार जी का फ़ोन सुना। सारी बातें श्री महाराज जी को बताई कि मकान मालिक का बड़ा बेटा झगड़ा कर रहा है, मकान नहीं बेचने दे रहा। हम लोगों ने रुपया 30 लाख नगद भुगतान कर दिया है और यह रकम लखनऊ भेजी जा चुकी है। अब इन परिस्थितियों में हमारे हाथ से मकान और रुपया दोनों जा रहे हैं। कृपा करके आदेश करें कि हम अब आगे क्या करें। राजकुमार जी की सारी बातें सुनकर श्री महाराज जी ने जवाब दिया कि चिंता मत करो और फ़ोन बंद कर दिया। इस बात के 5 से 10 मिनट के बाद राजकुमार जी को पंडित जी के छोटे बेटे का फ़ोन आया कि भाई साहब जल्दी आओ, बड़े भैया मान गए हैं। देखते ही देखते सारी बात बन गई। उस दिन कानपुर में वकीलों की हड़ताल थी। कोर्ट में सब लिखा पढ़ी कैसे हो, यह समस्या पैदा हो गई। यह स्थिति तनाव व परेशानियां पैदा कर रही थी, लेकिन श्री महाराज जी की कृपा से जज लिखा पढ़ी करने को तैयार हो गया। हमारे वकील ने सब पत्र तैयार किए, जिस पर सभा के सभी तत्कालीन पदाधिकारियों सर श्री जसवंत राय खन्ना जी, श्री राम भोला जी, चंद्र प्रकाश खन्ना जी, राजकुमार जी, भूपेंद्र कपूर जी, ओमकार नाथ मोगा जी, कमल खन्ना जी के हस्ताक्षर हुए तथा मकान मालिक शंभू देवी के हस्ताक्षर गोरा कब्रिस्तान के पास पेड़ के नीचे कार की हेडलाइट में किए गए। वकीलों की हड़ताल के कारण तनावपूर्ण वातावरण की वजह से सारा काम कोर्ट परिसर से बाहर संपन्न किया गया। इस प्रकार अनेकों परेशानियों के बाद श्री महाराज जी के आशीर्वाद, चिंता मत करो से यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अक्टूबर 2013 में राजकुमार जी निजी कार्य हेतु दिल्ली गए। जब परम पूज्य महाराज जी के दर्शन करने गए, कृपा कर पूज्य महाराज जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और अपनी कृपा दृष्टि करते हुए उनसे पूछा कि इतना बड़ा प्लाट खरीदा है तो इसके लिए धन कहाँ से आया। तो राजकुमार जी ने धन देने वाली सारी संगत का नाम बताया। तब परम पूज्य महाराज जी ने बड़े खुश होकर सारी संगत, सभी सेवादारों व परिवारों को अनेकानेक आशीर्वाद दिए तथा निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए शिलान्यास हेतु एक ईंट को लाल कपड़े में लपेटकर मोली से बांधकर श्री महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए राजकुमार जी को प्रदान की और कहा कि इससे नींव रखना, निर्माण कार्य जल्दी होगा। वर्ष 2014 जुलाई में पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वह पावन ईंट रखकर शुभ शिलान्यास किया गया। सन 2014 में परम पूज्य राजेंद्र सिंह बेदी सरकार जी कानपुर पधारे तो उन्होंने कृपा कर आदेश दिया कि यह प्लॉट संख्या 124/538 में सुंदर भव्य यज्ञशाला बनाई जाए, जहां पर बैठकर सारी संगत पूज्य हुजूर साहब जी, पूज्य माता जी व पूज्य महाराज जी का ध्यान और चिंतन कर सके। परम पूज्य राजेंद्र सिंह जी सरकार के आदेश से सुंदर यज्ञशाला का निर्माण किया गया तथा सुंदर फुलवारी भी बनाई गई। यहाँ पर प्रत्येक माह शुभ संक्रांति को तथा कार्तिक मास के दौरान पावन हवन कार्यक्रम का आयोजन होता है। यह दरबार
परम पूज्य हुजूर साहब जी, परम पूज्य माता जी एवं परम पूज्य जसवंत सिंह बेदी महाराज जी के पावन उपदेशों, आध्यात्मिक ज्ञान तथा मेहरबानियों से जनमानस के उत्थान व कल्याण का पूजा स्थल बन गया है। परम पूज्य जसवंत सिंह बेदी महाराज जी के पावन आदेश एवं प्रेरणा से बेदी सत्संग सभा जन कल्याणकारी अनेक योजनाओं के संचालन के द्वारा कार्य कर रही है। जुलाई 1979 से राम मंदिर दरबार एक पूर्णतः सिद्धपीठ, पूजा स्थल एवं पावन धाम बन गया है, जहां पर संगत जन अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने हेतु श्रद्धा एवं भक्ति भाव से आते हैं। परिणाम स्वरूप दरबार में आने वाली संगत की संख्या दिनों ब दिन बढ़ती जा रही है। यह सब सद्गुरुदेव परम पूज्य दलीप सिंह बेदी साहब जी, परम पूज्य माता जी व परम पूज्य बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। चूँकि परम पूज्य महाराज जी को यह कानपुर का दरबार बहुत प्रिय है तथा श्री महाराज जी ने इस दरबार को यह वरदान दिया कि यह पूरे भारतवर्ष में श्रेष्ठ दरबार बनेगा। यहाँ पर मुसीबत के समय सब संगत को आश्रय मिलेगा। यहाँ पर संगत से भरी दूसरे शहरों से बसें आकर रुकेंगी तथा यह भी परम पूज्य महाराज जी का वरदान है कि इस पावन दरबार की चौखट पर जो माथा टेकेगा उसके मत्थे की उल्टी लकीरें भी सीधी हो जाएंगी। सिया राम।